बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल सेंसस 2024 पे काम हो रहा है और तमाम प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स बच्चों को एनरोल कर रहे हैं और डेटा हेल्थ पे काम हो रहा है। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि बच्चे जो है ना रिजेक्टेड में चले जाते हैं और उसका जो ऊपर एरर आता है वो कहता है कि बच्चा ऑलरेडी इनरोल्ड है, नया एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसको ट्रांसफ़र इन करने की ज़रूरत है। जैसा कि देखिए सामने एक बच्चा एडमिट किया जा रहा है, न्यू एडमिशन किया जा रहा है। ये आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए एक बच्चा न्यू एडमिट कर रहे हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फॉर्म बी नंबर, उसका जो पर्सनल सब कुछ डिटेल एंटर करके आपको दिखाते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो एरर आता है। ये हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह एंटर कर दी, डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद वेट, ये मैं डेट सेट कर लूँ ज़रा उसकी एग्जैक्ट। तो ये कि डेट सेट हो गई, फॉर्म बी नंबर सेंड कर दिया, उसका उसका भी सेट कर दिया जिसको आपने एडमिशन करना है। अब वो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स को कैसे सेट करना है, ये एक बड़ा एक इशू है। ट्रांसफ़र इन करें तो एक और प्रॉब्लम आता है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 2 टैबलेट से आपको ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा। आपने सारी जो है ना एंटर कर दी डिटेल। अब ये फादर का डेटा या गार्डियन का डेटा आपने यहाँ एंटर कर देना है, ये जैसा कि किया जा रहा है। फादर का CNAC नंबर आ गया। इस चीज़ से आप लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं एक्चुअली दिखाना ये चाह रहा हूँ कि वो एरर कहाँ पे आता है और कैसा एरर है और उसको रिमूव करने का तरीका क्या है। PITB ने भी एक वीडियो शेयर की है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ PITB में क्या इशू है और इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। एजुकेशन, आपने उसका एनरोलमेंट नंबर दे देना है और एनरोलमेंट डेट दे दी। जिस क्लास में एडमिट करना चाह रहे हैं आपने वो क्लास भी एंटर कर दी और उसका मीडियम दे दिया, उर्दू इंग्लिश। उसकी फिर जो हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपने सेट कर दिए, उसके हाइट, उसकी वेट, उसकी सॉरी हाइट और वेट वगैरह। तो सब कुछ सेट करने के बाद आपने इनरोल कर दिया। अब देखिएगा कि वो बच्चा रिजेक्टेड में चला गया होगा। सिंक किया आपने डेटा को, डेटा सिंक करने के बाद देखते हैं वो बच्चा, आपको दिखाते हैं अभी जो एडमिट किया था वो चला गया रिजेक्टेड स्टूडेंट में और उसकी रीज़न ऊपर बताई गई होगी। दिखाता हूँ आपका, 1 मिनट। ये इसमें से स्टूडेंट को सर्च किया जा रहा है जो अभी एडमिशन किया जिसका। तो ये मोहम्मद ज़िशान नाम का स्टूडेंट है, देखिए। तो ये देखिए ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ है, स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड इन द सिस्टम, प्लीज़ ट्रांसफ़र इन इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू एंट्री। तो इसको मैं एक दूसरे टैब से आपको समझाता हूँ कि अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है 9 क्लास में ना, 9th क्लास में, आर्ट्स क्लास में हमने एक बच्चा एडमिट करना था, लेकिन जब उसको ट्रांसफ़र इन करते हैं तो वो बच्चा 5 क्लास में शो होगा। देखिएगा एक हाई स्कूल है लेकिन वो बच्चा 5 क्लास में है। अगर वो 8 में होता तब भी ठीक था, हम उसको प्रमोट कर लेते एक क्लास, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ये इशू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें भी यही वही वही इशू है। टॉप पे देखिए कि स्टूडेंट जो है ऑलरेडी इनरोल्ड का है। आपने करना क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, उसकी पर्सनल, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, खासतौर पे इसका एनरोलमेंट नंबर, आपने इसको नोट कर लेना है। चाहे इसकी पिक्चर्स बना लें, चाहे इसको कागज़ पे नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपने बच्चे को डिलीट कर देना है अपनी टैब में, यानी जहाँ पे एरर आ रहा है उससे इसको डिलीट कर देना है। अभी आपकी स्कूल से चला गया। अब ये जिस स्कूल में है वहाँ से आपने अपने स्कूल के टैबलेट में इसको ट्रांसफ़र इन के ऑप्शन में जाकर ट्रांसफ़र इन, और यहाँ पर बच्चे का वो बेफाम नंबर मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको सर्च किया और यहाँ पे आपने इसको ट्रांसफ़र इन डाउन एरो है, बटन दबा देना है। अब वो देखें क्लास 5 में या 6 में शो हो रहा है, क्लास 6 में शो हो रहा है। मैं इसको ट्रांसफ़र इन कर लेता हूँ, इट्स ओके, लेकिन मुझे इसको 9th में लेके जाना है। 3 क्लासेस का गैप है। फर्दर ये जो इंडिकेटर है उसका रिलीजन सेट कर दें, स्कूल से उसका डिस्टेंस सेट कर दें और उसका जो एनरोलमेंट नंबर है, फ़िलहाल मैं इसको फ़र्ज़ी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको भी एक दफ़ा डिलीट करना है, फिर ये हमारे स्कूल में एडमिट हो सकेगा। तो ट्रांसफ़र इन किया, येस कर दें, हेल्थ इंडिकेटर्स देने के बाद ट्रांसफ़र इन करता हूँ। ये चला गया 6 क्लास में। अब मैं 6 क्लास में जाकर इस बच्चे को मैं रिमूव करूँगा किस तरीके से, ये देखिएगा ज़रा।
वो बच्चा जो स्पेसिफ़िकली जो था जिसको मैंने एडमिशन किया था, साहिल नाम था शायद उसका, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। नहीं, क्या नाम था? चलें जो भी ये खुल गया वही बच्चा। अब उसको मैं यहाँ से रेड कलर की जो है ना डुप्लिकेट इनकरेक्ट डेटा, यहाँ से आपने उसको येस कर देना है। क्योंकि देखिए जब ट्रांसफ़र इन किया था क्लास की ऑप्शन थी लॉक, वो 6 थी, उसको हम 7, 8, 9 कर नहीं सकते, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट उसको 9 क्लास में एनरोल कर लेता। अब मैं इसको दोबारा ट्रांसफ़र इन करके सर्च करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो देखिए अब सर्च में नहीं आ रहा है। इट मीन्स वो बच्चा सिस्टम से ही डिलीट हो गया है। अब आप इसको न्यू एडमिशन के तौर पर जैसे पीछे प्रोसेस दिखाया गया है, जिस क्लास में अपने बच्चे को एडमिट करना है, वो बच्चे को आप एडमिट कर लें। फिर वो रेड कलर का जो एरर था ना कि बच्चा ऑलरेडी एनरोल्ड है सिस्टम के अंदर, इसको ट्रांसफ़र इन करें, फिर वो नहीं आएगा। ये आपने न्यू एनरोलमेंट में जाकर उस बच्चे को जिस क्लास में आप एनरोल करना चाहते हैं, एनरोल कर दें। बहरहाल सिस्टम से डिलीट करने का यही एक तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा।